आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई की भी एक सीमा होती है। आप गरीबों को मकान मुफ्त में दे रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता मकान। अरे तो मुनाफाखोरों से आप चंदा लीजिएगा तो वो तो कीमतें बढ़ाएंगे। सर, जानना चाहेंगे कि जो सब्सिडी है वो पहले मिला करती थी, उसकी जो रकम है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो सब्सिडी है वो ख़त्म हो गई है, या यूँ कहें तो बहुत कम मिलती है। सर, उस पर कैसे देखते हैं? आजकल सब्सिडी के रूप में 79 रुपये मिलते हैं, 79 रुपीज़। पहले जो परसेंटेज के हिसाब से मिलता था, कीमत के हिसाब से सब्सिडी तय होती थी, लेकिन सरकार की नीति और नियत दोनों मध्यम वर्गीय परिवार के खिलाफ। ये समझ लीजिए कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, आला अफसरों की मनमानी चल रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें हर दिन बढ़ रही है। महंगाई की भी एक सीमा होती है। जी बिल्कुल। ऐसा न हो कि महंगाई सीमा के पार चली जाए और हमें पाकिस्तान की तरह बेहाल हो जाना पड़े। आबादी के अनुसार आपने महिला गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया, उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन गैस तो उनको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपने राहत कहाँ दी? कनेक्शन फ्री दे दिया और गैस सिलेंडर खरीदने में 1100 रुपये लग जाते हैं। मात्र 79 रुपये आप उनको सब्सिडी के रूप में देते हैं, तो उनको क्या मिला? इट्स जस्ट एन आई वॉश। आप कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? वादा खिलाफी इसी को कहते हैं। हम सब्सिडी देंगे, ठीक है भाई देंगे, घटाएंगे ये तो नहीं कहा था, बढ़ाएंगे ये भी नहीं कहा था, तो आपने घटा क्यों दिया? घटा देने से एक उम्मीद रहती थी लोगों को कि भाई चलो सब्सिडी मिल रहा है तो गैस का बढ़ती हुई कीमत पर कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन अब वो राहत भी आपने छीन ली। तो समझ लीजिए कि जनता त्राही कर रही है। साग सब्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, अनाज की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आप गरीबों को मकान मुफ्त में दे रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता मकान। गरीबों का मकान कहाँ बन रहा है ये समझ में नहीं आता है। आसमान में तो नहीं बनता होगा, जो उसके लिए तो ज़मीन चाहिए। तो आप बिहार में कहीं देखे हैं कहीं गरीबों के लिए जो मकान बन रहे हैं? आपने कभी देखा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता। प्रधानमंत्री योजना पहले भी थी, इंदिरा गांधी के समय भी थी, जवाहरलाल नेहरू के समय भी था। आवास गरीबों को बनाकर दिया जाता था, उनको एक मोटी रकम दे दी जाती थी जिससे वो मकान बनवाते थे। आज भी वही है, नाम केवल बदल गया है। तो आप दूसरे के किए हुए प्लानिंग को अपने नाम पर भंजाते हैं। जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? कोई भी योजना, आप शहर का नाम बदल दीजिए, किसी योजना का नाम बदल दीजिए, अपने नाम कर लीजिए। जिंदा रहते अपने नाम पर स्टेडियम बनवा लिया गुजरात में। ये क्या है? ये सब तमाशा। बोलिए, आप ही समझिए इस बात को। देखिए, राजनीतिक दाव पेच में उलझी हुई जनता त्राही कर रही है। इससे निजात चाहती है जनता, और समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है।
लोग ये सोच लेते हैं कि मैं जीवन भर सत्ता में बना रहूँगा। न कोई रहा है न कोई रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, बदलाव हर पल होती रहती है। तो ऐसे दौर में आप जो भी चाहिए वो कर लीजिए, लेकिन जनता इसका जवाब, माकूल जवाब चुनाव आने पर देगी। सर आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे, जो छात्र होते हैं या जो अकेले रह के पढ़ाई करते हैं, उनको भी खाना बनाना होता है, तो सर उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है इस तरीके से। जो सब्सिडी वाले, अब सब्सिडी भी बंद हो गई या बहुत कम मिल रही है, तो छात्रों के लिए खासकर ये काफ़ी महंगा है खाना बनाने के लिए। भला हो उनका जो छात्रों के हित के बारे में सोचते हैं। छात्र ही तो देश के भविष्य हैं। गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग उन छात्रों के लिए भोजन बनाकर टिफ़िन सेवा देते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। ये उनकी किस्मत है कि उनको भोजन मिल जाता है, वरना सरकार की कोई योजना नहीं है गरीबों को राहत देने के लिए। अभी इन लोगों ने मुफ्त में अनाज देना शुरू किया गरीबों को। उनका राशन कार्ड, अब वो राशन कार्ड में छटाई हो रही है, वो राशन कार्ड भी जब्त हो रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद ये जानकारी मिली है, सूत्रों के हिसाब से सरकार जो है ये जो मुफ्त अनाज दे रही है इसको वापस लेगी, इस योजना को वापस लेने जा रही है। फिर क्या होगा? फिर तो उनको मेहनत करना होगा, फिर उनको ख़रीदना होगा, तो ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसा के लिए चाहिए रोज़गार, तो वो तो नहीं है। आपने तो आदत डाल दी मुफ्त में खाने की, आपने लोगों को आलसी बना दिया, कामचोर बना दिया। अब वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? सोचिए आप ज़रा, इस पर गौर करिए। ये राजनीतिक खेल है। आप ये समझिए कि आपने कोई सुविधा नहीं दी, जितनी सुविधाएं दी गई थी उनको आपने वापस ले लिया। आप देख लीजिए पूरे भारतवर्ष में जितनी ट्रेन की संख्या थी, रेलगाड़ियों की संख्या थी, उनको आपने कम कर दिया। सारी सुविधाएं आपने वापस ले ली। कोई नहीं जानता कौन ट्रेन कब कहाँ से कहाँ जाएगी, कब कहाँ से कहाँ आएगी। ये क्या है? ये आपका मिसमैनेजमेंट है। आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये गुड गवर्नेंस है? आपको ये पता नहीं कि आने जाने वाले यात्रियों को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। अभी हाल में जो हल्ला हंगामा हुआ वो सैनिक योजना के चलते, अग्निपथ योजना के चलते, कितने लोग भूखे प्यासे प्लेटफॉर्म पर कई दिनों तक बैठे रहे। स्थिति सामान्य होने तक उनके पास पैसे भी नहीं बचे कि वो घर वापस जाए। वो कर्ज लेकर के किसी तरह से अपने घर वापस गए। तो ये सोचिए, सरकार की योजना, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप कहते हैं गुड गवर्नेंस। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है? आप आईएएस अफसरों के बीच में हैं, उनसे कहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें योजनाओं के प्रति। सर पेट्रोल सर जो है वो शतक लगा रहा है, और जो सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, वो 1000 के पार चली गई है। आम आदमी का गुजारा कैसे होगा? क्या कोई सब्स्टिट्यूट है? हाँ, इसका उपाय है जी। सप्ताह में 4 दिन भूखे रहिए, बिना भोजन के जिंदा रहने की कोशिश करिए। सरकार को हाथ जोड़ करके साक्षात नमस्कार के स्थिति में आइए कि आपने बहुत भला किया, मेरा खर्च बचा रहे, मेरी आमदनी नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे? तो भूखे रहना पड़ेगा। आप मजबूर कर रहे हैं आम जनता को भूखे रहने के लिए। आप लोगों को भूखमरी के कगार पर ले जाना चाहते हैं। आपका यही गुड गवर्नेंस आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सर लास्ट में सर क्या सुझाव देंगे ऐसे लोगों को जो इतने महंगे सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, और सरकार को सर क्या सुझाव देंगे कि वो आम लोगों को किस तरीके से सहायता प्रदान कर सके? देखिए,
हमको फिर से 17वीं शताब्दी में चला जाना पड़ेगा। जी। गैस के चूल्हे और गैस का सिलेंडर, इस सबको ज़मीन के नीचे गाड़ देना होगा और फिर लकड़ी से, मिट्टी के चूल्हे, कोयले से खाना बनाना होगा। ऊर्जा तो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप विदेशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगाते हैं और आपके यहाँ पूरा भंडार पड़ा हुआ है, जी। उसका उत्खनन नहीं कराते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहते। आप चुपचाप दूसरों, कितना दिन लीजिएगा बाहर से? आपके बेतिया में पेट्रोलियम है, आपके औरंगाबाद में पेट्रोलियम है, जहाँ नदी के किनारे आप पेट्रोलियम की खोज तो करिए। तो आप तो करेंगे नहीं। सर इतना महंगा सर एलपीजी सिलेंडर हो गया कि महिलाओं के लिए भी घर चलाना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। उनका जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है। सर क्या बोलेंगे सर इस पर? मैंने एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया था भूखे रहने के लिए, उसका दूसरा उपाय भी है। जी। अब घर में खाना बनाना छोड़ दीजिए, रेडीमेड खाना सत्तू, जी। है ना, वो सानिए, प्याज के साथ खाइए, भगवान को शुक्रिया अदा करिए। पहले दाल छीना, पहले चना छीना, दाल छीना, दाल महंगे हुए, सरसों तेल महंगा हुआ। अब सरसों जो है दुगने कीमत पर बिक रही है। पहले 60 रुपये किलो सरसों बिकती थी, अभी 120 रुपये किलो बिक रही है। तो महंगाई, अरे तो मुनाफाखोरों से आप चंदा लीजिएगा तो वो तो कीमतें बढ़ाएंगे। आपकी पार्टी चलती कैसे है? व्यवसायियों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे से चलती है। तो आप चंदा लीजिएगा तो आप महंगाई पर रोक कैसे लगाइएगा? बिना चंदा लिए तो आपकी पार्टी चलेगी नहीं। आम पब्लिक के पैसे से तो पार्टी चलती नहीं है, चलती है बड़े बड़े बिजनेस घरानों से। तो महंगाई की मार इंसान को, जनता को, भारत की जनता को झेलनी होगी। ये उनकी व्यवस्था है। तो दर्शकों, आपने सुना हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर को। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इस मुद्दे पे अपनी राय दी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।